प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए देखिए, हमारी सहयोगी पार्टी तरफ से बहुत अच्छा और बहुत मार्मिक प्रसंग। हाँ हाँ मैंने प्रसंग छोड़ा था कि आज शत्रुघ्न महाराज सारथी को ढूंढ रहे हैं, तो हमारे भैया जी ने कहा कि समाज तरफ से समाज की तरफ से यानी आदेश है कि अहिल्या का जन्म होना चाहिए। अच्छी बात है, ये बात मुझसे पहले बता देते तो मैं अहिल्या का जन्म करा देता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आज मेरा कहने का मतलब है, ज्यादा देखिए हम सहयोगी पार्टी को कभी निशाना नहीं लगाते, कभी भी लक्ष्य नहीं लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कहना पड़ता है कि जब चारों लोग देखिए, आज चारों लोग दर्जी और बढ़ाई सोनार और कौन है कौन भैया राजपूत। अच्छा, अगर ये चारों लोग परदेश गए थे कमाने के लिए, और सोनरवा के पास इतना गहना रहे तो उनका कमाया जाए मतलब क्या रहा है भैया? अगर सोनरवा घर में गहना भरा पड़ा है तो का कमाया जाए मतलब का दुकान को खोल लेते हैं, अपन विचार खाना बेचा कर गोसाईगंज में बैठे रहा था। देखिए, ये कथा मैंने बहुत गाई है लोगों के साथ में। हमारे इधर दादा साहेबपुर में आते हैं, कल्लू राम दादा एक जने है, बहुत गावत है। अच्छा, मिलकर चारी अरवा घूमन पर दसवा गए लेना, ठीक है। लेकिन मैंने एक बार नहीं, जितनी बार गाना हुआ प्रमाण मांगा, लेकिन उन्होंने प्रमाण नहीं दिया है। कहने का मतलब गाना वो गाना चाहिए जो प्रमाणित हो, ठीक है। समाज में चलो कोई बात नहीं, आपने कहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रमाणित नहीं है, आपने कहीं से पाया होगा तभी गाया है। कुछ लोग कहते हैं कि वेद की कथा है, कुछ लोग कहते हैं दंत कथा है, कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र कथा है। तो दंत कथा या मंत्र कथा कोई भी हो, उससे मुझसे मतलब नहीं। लेकिन आज देखिए, इधर अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ जब हो जाता है तो इंद्र बहुत क्रोध करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मेरे साथ में अगर ऐसा हुआ है तो मैं एक बार अहिल्या के साथ छल जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। आज देखिए, इंद्र महाराज सब राजाओं देवों के राजा हैं, लेकिन इधर जब विवाह हो जाता है गौतम ऋषि महाराज का, तो मैया सती अहिल्या को लेकर के आज ब्रह्मगिर पर्वत पर निवास करते हैं। लेकिन आइए एक लाइन में कहना है, उसके बाद में फिर प्रसंग की ओर। हाय मोरे रामा हो रामा हो रामा, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। परमात्मा परम पिता देखिए, इस मनुष्य के शरीर पर जितने इशारे करता है, इस मनुष्य के शरीर पर कर्मों के अनुसार ही उसको भोगना पड़ता है, और उम्र के हिसाब से उसको सब मिलता चला जाता है। लेकिन परमात्मा देखिए, आज कबीर साहब ने परमात्मा के बारे में लिखा है, और क्या लिखा है? क्या लिखा है? हरि मांगे गवनवा, मांगे गवनवा, हरि पठाए चिट्ठिया पिया मांगे गवनवा, पठाए चिट्ठिया पिया मांगे गवनवा, पठाए चिट्ठिया पिया मांगे गवनवा, पठाए चिट्ठिया पिया मांगे गवनवा।
बताया गया कि पठाए चिट्ठिया पिया मांगे, गवनवा। लेकिन प्रथम लाइन में कबीर साहब ने लिखा, हाँ। अरे पहली चिट्ठिया में बार पागी, पहली चिट्ठिया में बार पागी, पहली चिट्ठिया में बार पागी, पहली चिट्ठिया में बार पागी। ओम मोरे रामा दुकान वाले भैया जो इसी ग्राम की पावन धरती से भैया जी के कर कमलों के द्वारा मिला है 21 मुद्राओं का दान। परमात्मा सदैव सुख और शांति प्रदान कर भर्ती भंडार के प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। आज बताया गया कि पहली चिट्ठी परमात्मा दिया है कि भैया संभर जाओ, बड़ी बार सन हुए लागे उज्जर हो गए, अब तो कुछ संभर जाओ, परमात्मा का भजन कर लो ना है डाई लगवा ले। लेकिन गोपी भैया का काम किन नवभग दुकान पे के बैठ के दाई बढ़िया पतवाल ही ना आराम से फिर जवान हो गए और मार के कंघा बैठ गए। लेकिन आज परमात्मा कहता कि ठीक है तुम डाल डाल हो तो मैं बात बात। दूसरी चिट्ठी आज देखिए आंखों के ऊपर आ गई कि आंखों से कुछ कम नजर कम पड़े लागे। लेकिन बहुत लोग वो के लिए जुगाड़ के चले गए जो है अस्पताल, अब काला भैया खोले वाली हुए खोल दियो, नहीं तो नई आंख रख दियो, यानी लेंस रख दियो, बढ़िया टनाटन काम करे लगी, कौन दिक्कत है जुगाड़ सब लेकिन है। परमात्मा कहता है कि काम जो मैं करता हूं, क्योंकि एक लाइन इसी जगह पे बताया गया है कैसे कि जो परमात्मा करता है वो मनुष्य नहीं कर पाता है। बताया गया है कैसे। हाय मोरे रामा हो रामा हो रामा, अरे राम बनवई मनई, हरे रामा राम बनवई मनई, मनइये बनवई राम के, राम बनवई मनई, बनाए बनवाए राम के, राम बनवाए बनाए, मनइये बनवई राम के, राम बनवई बनाई बनवाए राम को, बनाई बनवाए राम को, बनाई बनवाए राम के, राम बनवाए बनाए, बनाए बनवाए राम को, राम बनवाए बनाए, बनवाए राम को, राम दादाजी बताया गया कि राम बनवाए मनई, मनई बनवाए राम को। लेकिन फर्क क्या है? क्या है? अरे राम के बनाई मनई डोले और बोले, राम के बनाए मनई डोले और बोले, राम के बनाए मनई डोले और बोले, राम के बनाए मनई डोले और बोले, डोले और बोले भैया डोले और बोले, डोले और बोले भैया डोले और बोले। अरे मनई के बनाए राम, अरे मनई के बनाए राम, नहीं करे काम के, राम बनवे मनई, बनाए बनवाए राम को, राम बनवाए मनई, बनाए बनवाए राम को, राम बनवाए मनई, बनाए बनवाए राम को, बनाए बनवाए राम को। राम के मनाए बनाए मनई डोले और बोले जौने मनई के राम बनावत है वो कहो
सड़क में सीढ़ी लगा हुआ कुआं खोद के पानी पिया दिए, और का लेकिन जो मनई राम का बनावत है मूर्त मूर्त ब्यालम देखे हो, ये बहुत ही बिकाती रहती हैं। और चले जाओ तो मूर्तिकार के यहाँ चाहे जाओ मूर्त खरीद लो, लेकिन वह बोल नहीं पावे। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम मेरा अगर इशारा नहीं समझते हो, अपने मन का करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज देखिए हुआ क्या। क्या हुआ? आज तीसरी चिट्ठी परमात्मा ने भेजा। हाँ। तो हुआ क्या? क्या हुआ? अरे तीसरी चिट्ठिया मकान बहिरी तीसरी चिड़िया मकान बहिरी में, तीसरी चिट्ठिया मकान बहिरी तीसरी चिड़िया मकान बहिरी में। ओम मोरे रामा अरे चौथी महाली, अरे चौथी महाली गई दतिया पिया गई बधाई चिड़िया पिया मांगई गवनवा, बधाई चिड़िया पिया मांगई गवनवा। बताया गया कि तीसरी चिट्ठी परमात्मा ने भेजा जब कानों से भी कम सुनाई देने लगा, अच्छा, और फिर ही बतावा गया है कि मशीन लगवा लिया। इसकी भी मशीन है, हमारे मामा एक जने हैं लगवाए हैं। अच्छा, तो आज बताया गया कि मशीन कान की आती है सुनने के लिए कि बहुत साफ सुन पड़े, हाँ हाँ, तो आदमी मशीन लगवा लेता, लेकिन परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देता दिया। है। लेकिन परमात्मा कहता कि ठीक है, चौथी चिट्ठी में अलाउंस करता परमात्मा, दांतों को भी हिला देता है। नहीं, दांत हिलने लगते हैं, खाने पीने के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। हाँ हाँ, लेकिन वह क्या इलाज है, अस्पताल चले जाओ, कोनो डॉक्टर पास चले जाओ, यू अल्लाह उखाड़ के भैया यह तनका लगा दियो तो लगा दिए थे। लगा दी तुरंत। तो आज देखिए परमात्मा भांति भांति के इशारे करता है, लेकिन ये मनुष्य नहीं मानत। क्योंकि ये अपने जाल में फंसा हुआ है। इस मकड़ी जैसे अपने मकड़ी जाले में खुद लगाती है और उसी जाले में फंस जाती है, उसी तरह से ये मनुष्य फंसा पड़ा बिचारा। फंसा पड़ा है। जय हो। लेकिन देखिए आज देखिए परमात्मा फिर कहता है कि कोई बात नहीं है भाई, आपकी जैसी मर्जी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो देखिए आज पांचवी चिट्ठी में क्या होता है। क्या होता है? अरे बचई चिट्ठिया में सब तन जई है, ओ बजई चिड़िया मस्बतन जई है, बचई चिट्ठिया में तन जरे जरे ओ बजई चिड़िया मस्बतन जरे जरे, जरे जरे भाहो जरे 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 ओ तन जरे जरे हो तन जरे जरे। अरे छठई में पैहा अरे छठई में पैहा बाचल थिया पिया मांगई ओ बधाई चिड़िया पिया मांगई गवनवा, चिट्ठिया पिया मांगई गवनवा। बधाई चिड़िया पिया मांगई। बधाई चिड़िया की बधाई चिड़िया राजा मांगई गवनवा, बधाई चिड़िया पिया मांगई गवनवा, बधाई चिड़िया राजा मांगई गवनवा, बधाई चिड़िया पिया मांगई गवनवा। आज परमात्मा कहता कि ठीक है, ये तन तुम्हारा जर्जर जब हो गया है, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया है, अब तुमको कौन साथ देगा। कौन देगा? आज केवल सहारा के लिए एक बांस की लकड़ी साथ देती है, लाठी। लाठी, जिसके सहारे से चली हो। चला जाता है। हाँ, लेकिन देखिए सातवीं चिट्ठी में परमात्मा कहता कि तुम नहीं मानोगे,
तो कोई बात नहीं, चलो लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? अरे सतई चिट्ठिया में सब तनु गई है, सतई चिट्ठिया में सब तनु गई है, सतई चिट्ठिया में सब तनु गई है, सतई चिट्ठिया में सब तनु गई है। अरे अठई मम्मी हो, अरे अठई मम्मी हो सफेद धतिया पिया मांगई चिट्ठिया पिया मांगे गवनवा, चिट्ठिया पिया मांगई गवनवा। चिट्ठिया पिया मांगे गवनवा। बधाई चिट्ठिया की बधाई चिट्ठिया, आप बधाई चिट्ठिया की बधाई चिट्ठिया पिया मांगे गवनवा, 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 बधाई चिट्ठिया पिया मांगे गवनवा। बताया गया, कबीर साहब ने बताया है कि 7वीं चिट्ठी में ये सब तन चला जाएगा, इस तन को छोड़ करके जीव जो है निकल जाएगा। निकल जाएगा। अब मिलेगा क्या? क्या? जो सबको मिलता है वही हमको आपको भी मिलेगा। हाँ। यानी अठई में पहियो सफेद धोतिया जो दिया जाता है सबको पहनाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, वही हमको आपको सबको मिलेगा। इसीलिए बताया गया कि परमात्मा का भजन बहुत, जरूरी है। लेकिन अंतिम लाइन में कहना पड़ा है, कैसे? अरे कहत कबीर सुनो भई साधु, काय कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधु, काय कबीर सुनो भाई साधो, कर लो भजनवा अरे कर लो भजनवा बिकट रतिया पिया मांगई बधाई चिट्ठिया पिया मांगे गवनवा, बधाई चिट्ठिया पिया मांगे गवनवा। ये भैया बधाई चिट्ठिया की बधाई चिट्ठिया राजा मांगे गवनवा, बधाई चिट्ठिया पिया मांगे गवनवा, बधाई चिट्ठिया राजा मांगे गवनवा, बधाई चिट्ठिया पिया मांगे। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बताया गया है कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, और कर लो परमात्मा के भजन। ये विकट रात है, इससे अगर भवसागर से पार निकलना चाहते हो तो निकल जाओ। निकल जाओ। नहीं तो हम फंसे और परे का? रहा, कोनो मतलब की बात नहीं। लेकिन अब आइए चलते हैं सीधा प्रसंग की ओर। देखिए, आज मैया सती अहिल्या का विवाह मान्यवर ऋषि गौतम के साथ में जब हो जाता है, हो जाता है फिर। और का गाना वाना भैया हम कोनो बहुत बड़े गायक नहीं, पकड़े वाले नहीं हैं। लेकिन आइए, सीढ़ी दर सीढ़ी अगर गाना गाया जाए तो अच्छा रहता है। लेकिन आज देखिए, यही से ब्याह करके लेकर के आज बताया जाता है कि वन में ही मुनिवर का विवाह अहिल्या के साथ में गंधर्व विवाह हुआ। आज मैया अहिल्या को लेकर के ब्रह्मगिर पर्वत पर निवास करते हैं गौतम ऋषि महाराज। तो लेकिन देखिए हुआ क्या? क्या हुआ? हरि सोच रहे मुनिराई रामा, सोच रहे मुनिराई रामा, अरे कैसे हुए बरसात, सोच रहे मुनिराई रामा, कैसे हुए बरसात,
बरसात सोच रहे मुनिराई। आज देखिए ब्रह्मगिरि पर्वत पर मुनिवर गौतम अपनी धर्म पत्नी मैया अहिल्या के साथ में निवास करते हाँ हाँ और बताया जाता है, कवियों का लेख है और पुराणों का मत है, बताया गया क्या कि आज ब्रह्मगिरि पर्वत पर जब निवास करते हैं, देखिए हुआ क्या हुआ कि तब बहुत दिना पर्वत ऊपर हाँ के बहुत दिना पर्वत ऊपर मैया के संघर्ष आई है। समय बिताए बताया जाता है कि मैया अहिल्या के साथ में महात्मा ऋषि गौतम महाराज बहुत दिनों तक उस ब्रह्मगिरि पर्वत पर निवास करते हैं। जी हाँ। लेकिन बताया गया कि हुआ क्या हुआ निवास करते 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 बहुत दिन बीत गए। लेकिन देखिए हुआ क्या हुआ आज देखिए कि बहुत दिन गए बीत अरे चले पर चाहे नाही अरे मुनि मन करती विचार करी हम कौन उपाय के बात अहिल्या से तब बोले मुनिवर अरे ऐसा करी उपाय अरे कैसे चल कई बरसा होई 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 ओ मोरी रनिया के रनिया हमसे देव बताए के रनिया हमसे देव बताए सोच रहे मुराई राहो बिरनिया हमसे देव बताए सोच रहे मुनिराई रामा बिरनिया हमसे देव बताए सोच रहे मुनिराई रामा आज महात्मा गौतम महाराज उस पर्वत के ऊपर जब निवास करने लगे तो बताया जाता है कि 10,000 वर्ष जल की बूंदें नहीं पड़ी नहीं गिरी, यानी बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई।
तो आज मन में अपने विचार करते हैं और धर्म पत्नी अपनी गृहिणी अहिल्या मैया से कहने लगे कि क्या किया जाए, क्योंकि जल की वर्षा इंद्रदेव मेहरबान नहीं है, जल नहीं गिर रहा है, इसलिए सभी पशु और पक्षी वृक्ष और कोई रकम तक नहीं हो रही है, सब भूखे परेशान है। तो आज देखिए गौतम मुनि महाराज ने मन में विचार किया कि आज मैं एक युक्ति करूंगा, लेकिन देखिए किया क्या किया कि मन में की न विचार अरे वरुण का ध्यान लगाई और इच्छा महिला तब की न वरुण दर्शन दियो और तरस दिखायो तब वरुण ने हेलो। अरे हमारे श्री राकेश यादव भैया जो विश्वग्राम मंगहुआ के निवासी 20 रुपया का दान माँ लक्ष्मी करती रहे, कल्याण बोले शंकर भगवान की जय। और तरस दिखायो तब वरुण ने अरे कहा मांगो वरदान, अरे तुम्हारे तप से हम है स्वामी, 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 तुम्हारे तप से हम है स्वामी। ओम मोरे ऋषि बताया जाता है कि गौतम महाराज ने वरुण जी का ध्यान किया और अपनी चटैया लगा करके बैठ गए और बताया जाता कि 6 मास तक उनकी जो है उपासना किया, यानी तपस्या किया। और आज देखिए 6 मास के बताया गया कि अंदर वरुण देव प्रसन्न हो गए, क्योंकि गौतम ऋषि की तपस्या थी। आकर के दर्शन दिया और कहा कि जो वरदान मांगना हो, और कहा कि मैं तुम्हारी ही तप से कि देवता लोग जो है तपस्या से ही अपने भक्तों को जो है उनके भाव में मिले रहते हैं। तो इसलिए बताया कि तुम्हें जो कुछ मांगना हो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। तो गौतम महाराज आज उसी बात को दोहरा दिया, कहा कि 10,000 वर्ष हो गए और जल की एक बूंद नहीं गिरी है परमात्मा, और ऐसा कुछ करो कि यहाँ पर वर्षा कर दो, कैसे? जल की वर्षा कर दो, ताकि यहाँ पर सब अन्न पैदा होने लगे, वृक्ष हरे भरे हो जाए, पशु पक्षी जो प्यास से मर रहे हैं वो अपनी प्यास को बुझा ले। वाह भाई वाह। तो देखिए आज वरुण देव ने क्या कहा, तब वरुण देव अच्छे वचन कहा, तब वरुण देव अच्छे वचन कहा, सुनिए मुनिवर चितलाई है, तब वरुण देव अच्छे वचन कहा, सुनिए मुनिवर चितलाई है। श्राप मिली जय, शिव शंकर द्वारा श्राप मिली, कैसे परेशान हो जाए।
कहा कि मुनिवर मेरी बात को ध्यान लगा करके बउआ भैया, हाँ भैया, आज वरुण देव ने कहा कि हे गौतम मुनि महाराज मेरी बात को ध्यान लगा करके सुनो हाँ हाँ, कि कभी किसी समय में भोले बाबा ने इस पर्वत पे शाप दिया है कि यहाँ पर जल की वर्षा नहीं होगी। तो इसलिए मैं मजबूर हूं कि यहाँ पर जल बरसा नहीं सकता हूँ। हाँ हाँ, तो आज गौतम मुनि महाराज कहने लगे कि स्वामी क्या? अगर जल आप बरसा नहीं सकते हैं तो आप जल के मालिक, जल के देवता हैं, कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए क्या? कि जो ये पशु पक्षी प्यास से मर रहे हैं, हाँ ये हाँ, पौधे मरे जा रहे हैं प्यास के मारे, कोई अन्न तक नहीं उगता है, कुछ ऐसी उपाय करो कि कुछ न कुछ उपाय आप कर दीजिए। कर दीजिए ताकि इनके पक्षियों के प्राण बच जाएं और यहाँ जो संत मुनि महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग रहते हैं हाँ हाँ, वो तो जल ग्रहण करने को पाए तो आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी पूजा करेंगे। जयकार होगी। तो आज देखिए इस वचन को सुन करके वरुण देव महाराज ने क्या किया है, क्या किया? कहा आए भैया, चकला मैया, आज वरुण देव महाराज ने एक उपाय बताया क्या बताया? और गौतम मुनि महाराज से कहा कि हे मुनिवर, अब वही बात आ गई क्या? कि और बचन चाहे पड़ जाए फीका, और बचना चाहे पड़ी जाए फीका, और बचन चाहे पड़ जाए फीका, और बचना चाहे पड़ी जाए फीका, और बचन चाहे पड़ जाए तो बचन पाथर कैली का, और बचना चाहे पड़ी जाए फीका, सच वचन बात करने का। और बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर के, लेका, और बचन में सबके बचन आए चाहे जो कोई कह दिए, कोनो और मतलब का? नहीं है। तो इसलिए महात्मा गौतम ने कहा कि कोई ना कोई उपाय कर दीजिए परमात्मा ने, इसीलिए मैंने आपका भजन, किया आपका है, ध्यान किया है। जय हो। तो आज देखिए उनकी बात को वरुण देव मान गए और कहा कि मेरी बात सुनो, क्या? ढोलक मास्टर थोड़ा साथ देना। कहा है मुनिवर क्या? कि एक हाथ का गड्ढा रे तुम तुरंत पहले वो खुदाई, एक हाथ में गड्ढा रे तुम ऐसे खुदाई, हाथ का गड्ढा रे जो चौड़ा ले वही से चलते निकली खूब घास, बसी जब और मचले हो जाए, ओ मुरली के बजैया श्याम सवरिया लीला न्यारी, ओ मुरली के बजैया श्याम सवरिया। ढोल के ऊपर उधा जा आज देखिए बता वरुण देव ने और हमारे श्री शत्रुघ्न यादव भैया जी जो इसी ग्राम मंगहुआ की पावन धरती से भैया जी के कर कमलों के द्वारा 101 मुद्राओं का दान हाँ हाँ, परमात्मा करते रहे कल्याण, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। आज वरुण देव ने कहा कि देखिए मुनिवर, एक हाथ का लंबा गड्ढा खोदो। और एक हाथ का चौड़ा अच्छा। और एक हाथ का लंबा। गहिर खोद लियो और वही में खूब अच्छे जल को मैं भर दूंगा, क्योंकि वो चाहे जितना भरा जाए कभी खत्म नहीं होगा। गौतम महाराज कहला इससे बढ़िया कोई बात नहीं, कहला महाराज हत्या कर दियो बस। लेकिन आज देखिए जिस समय वरुण देव ने उस गड्ढे में अच्छे जल को भर दिया, आज बताया जाता है कि उस पर्वत पर सबके जो है काम अच्छे से चलने लगे, सभी लोग जल भर करके अपने अपने काम चलाने लगे।
जय हो। और गौतम मुनि महाराज ने बताया जाता है कि धान और जौ और बाजरा की खेती भी किया उसी जल से। अच्छा। लेकिन जिस समय खेती किया तो बताया जाता है कि मैया अहिल्या उस जो है अच्छे जल की रखवाली करती थी, इसलिए कि कोई उस जल को दूषित ना कर पाए। कहा भैया बड़ी मेहनत से जो चीज निकाली जात है प्राप्त की जात होकर अच्छा हमेशा की जात है। बिल्कुल जैसे अपनी जेब में पर्स रखी जात है, वही तरह से मैया अहिल्या जल की अपने रक्षा करती थी। लेकिन आज देखिए कुछ ब्राह्मण पत्नियों ने, प्रमाण मिलता है कुछ ब्राह्मण पत्नियों ने उस जल को दूषित जब करना चाहा तो मैया अहिल्या ने रोक दिया। कहा भाई देखो इस जल को दूषित ना करो, क्योंकि बहुत मेहनत से मेरे पति परमेश्वर ने इस जल को दिया है प्राप्त किया है। हेलो। और हमारे श्री यानी मेवालाल यादव भैया जो आप हिरण ढखवा के निवासी हैं, कर कमल द्वारा 101 रुपया का दान वीर बजरंगबली करते रहे कल्याण बोले सच्चे दरबार की। आज देखिए समय का अभाव है और थोड़ा 60 में कहना है। अच्छा। 60 कहत में है, कहानी तो दूर चली जाती हाँ। है, लेकिन 60 में कहेगा। 60 आइए 60 कट में कहना है कि देखिए जब जल को दूषित करने से मना किया मैया अहिल्या ने, तो उन ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर के अपने अपने पतियों से कहा कि भाई देखो यूं काम ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं ठीक। यानी ब्राह्मण पूजनीय हुए थे और वही पता नहीं कहां से आई है, हमका जल भरे के लिए मना करती है। मना करती। तो आज देखिए ब्राह्मणों ने महाराज महात्मा गौतम के ऊपर क्रोध किया। अच्छा। और सब सलाह किन कहीं न हुए थे, कुन्ना कहीं ही है जो है मंडल से निकाल दी निकाल दी जाए। तो आज देखिए सबने सलाह किया कि आज देखिए गौतम बाबा को इस पर्वत से ऐसा जुगाड़ किया जाए कि इस पर्वत से अलग खेत दिया जाए तो अपने मनमानी चाल चला जाए। तो आज देखिए ब्राह्मणों ने मिल करके और किया क्या किया मिली भी प्रण ने जाई अरे गणेश्वर ध्यान लगाई और कीन्हा तप घन घोर गणेश्वर दिहो दर्शन और हमारे ओमकार भैया जी जो इसी ग्राम मंगहुआ की पावन धरती से कर कमलों के द्वारा विश्व मुद्राओं का दान बजरंगबली करते रहे कल्याण प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की पार ब्रह्म परमात्मा की आज देखिए गणेश जी ने जब दर्शन दिया आकर के उन ब्राह्मणों ने घनघोर तपस्या किया और गणेश जी ने दर्शन दिया तो कहा क्या और किसी जुगुति से ब्रह्म ऋषि को और दीजे तुरंत भराए। कहने लगे कि गौतम मुनि महाराज को ऐसा कुछ करो कि यहाँ से ये भाग जाए। तो गणेश जी कहला अति पुण्य विचारा की तपस्या करके जल को अर्जित किया तुम सभी लोगों के लिए, तुम लोगों के मन में पाप छा गया कि उसको भगाना चाहते हो। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा और क्या कहा अरे चाहिए स्वामी यही पर दीजिए अरे ऐसा वचन हमारा अरे मांगन यही हमें प्रभु दीजिए मांगन यही हमें दीजिए मांगन यह हमें प्रभु दीजिए मांगन यह हमें प्रभु दीजिए ओम मोरे भगवान भगवान गणेश जी से कहने लगे ब्राह्मण लोग की परमात्मा मुझे यही तो एक वचन चाहिए
किसी ना किसी तरह से गौतम मुनि महाराज को यहाँ से भगा दिया जाए, केवल भगा देने का काम, यही मेरा वरदान है और कोई मैं दूसरा वरदान नहीं चाहता। तो आज देखिए गौतम मुनि महाराज का बताया जाता है कि बड़ा बड़ा बाजरा हो गया था, एक उन्ना भैया बहुत बड़ा बड़ा बाजरा हो गया था गौतम मुनि महाराज का। अच्छा। तो आज देखिए गणेश जी वहां से अंतर ध्यान होते हैं, लेकिन देखिए होता है क्या, क्या होता है? आरी भय जब अंतर ध्यान, अरे काय का रूप बनाई, आरी अकम्मर ही गाय का रूप गणेश्वर तुरंत बनाई, जाई चरे गौतम के खेत मां कहो हिल्ला, जाई चरे गौतम के खेत मां कहे हिल्ला नारी, अरे खेती नाच गऊ करी दीना, खेती नाच गऊ करी दीना, खेती नाच गऊ करी दीना, खेती नाच गऊ करी दीना। ओ मोरे स्वामी देखिए आज बताया जाता है कि गणेश महाराज अति नाजुक गाय का रूप धारण किया है, एकदम बूढ़, एकदम बूढ़ की तन को धक्का लगे तो तुरंत गिर पड़े, गिर पड़े। आज जा करके मुनिवर गौतम मुनि महाराज के खेत में जाकर के चरने लगी। अच्छा। तो आज अहिल्या मैया ने बताया कि स्वामी जो फसल अपनी है वो एक गाय ने चर करके उसको खराब कर दिया है, सब नाश कर दिया है, और ना हो तो जा करके उसे अपनी खेती को बचा लो। अच्छा। तो गौतम मुनि महाराज गए गऊ को हाँकने के लिए। हाँ हाँ। तो आज देखिए गौतम मुनि महाराज ने एक तिनका उठाया गऊ को हाँकने के लिए, और जब ही वो तिनका खर जो है उठा करके गऊ को मारा, तो गैया कहा कि हम रोवासन रही तुम रोवा दे हो। आज महाराज गणेश भगवान जो है ब्राह्मणों से वचन हार चुके थे, इसलिए वो तुरंत अपने प्राणों को छोड़ दिया। हाँ हाँ। आज गौतम मुनि महाराज इसी जगह पर परेशान है, परेशान है कि हमारे हाथ से तो गौ हत्या हो गए, अरे। लेकिन अंतिम लाइन में कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? कि गौ हत्या गईला, अरे बेकल बहुत मुनिराई, अरे ब्राह्मण रहे कुछ मनाई के गौतम का रहे भगा। कहावत कहा था कि रवासे के यहाँ जो है बहुत जने दुखवत है। हाँ। आज गौतम ऋषि को देखिए आज ब्राह्मण लोग उसी बात को लेकर के भगाने लगे, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? के डंडा ले ले विप्रपटावे, अरे मुनिवर खूब है, अरे सागर यादव गुरु हमारे, सागर यादव गुरु हमारे, सागर यादव गुरु हमारे, सागर यादव गुरु हमारे। ओ मोरे रामा
से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। स्वर्गीय आत्मा की जय हो। श्रोता सकल समाज जय। की जय हो। सहयोगी मंडल की जय हो। जय जय श्री सीताराम।